नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। यूपी के काशी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। मोदी बोले, बनारस में जोश हाई रहेगा। जीनजीत के हाथों में तिरंगा देख गर्व होता है। 5 जनवरी से मिलेंगे गणतंत्र दिवस परेड 2026 के टिकट। कीमत 20 रुपए से 100 रुपए। पहली बार 2 कुबड़ वाले ऊंट समेत कई जानवर कर्तव्य पथ पर चलेंगे। उत्तराखंड के गंगोत्री में तापमान -22 डिग्री सेल्सियस, नदी झरने जमे। राजस्थान के 14 जिलों में कोहरा। एमपी में 15 दिन तक शीतलहर। दिल्ली में फ्लाइट्स में देरी। एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, मोदी जी आतंकियों को उठाकर भारत लाओ। आपका 56 इंच का सीना ट्रंप वेनेजुएलाई राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है तो आप क्यों नहीं। ओवैसी शनिवार को मुंबई पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। संभल में बुलडोजर एक्शन से पहले गांव के लोगों ने खुद ही अवैध मस्जिद तोड़ डाली। रात भर हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढा दिया। सुबह जब प्रशासन की टीम पहुंची तो वहां मस्जिद की जगह मलबा पड़ा हुआ था। अफसर बोले, भगवान ने सद्बुद्धि दी जो खुद हटा ली। राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 622 में फ्यूल लीकेज की वजह से टेक ऑफ रोक दिया गया। यह फ्लाइट शाम 7:55 पर जयपुर से मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी और एयरक्राफ्ट रनवे की ओर बढ़ रहा था। यात्रियों को दूसरे प्लेन से भेजा गया। दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टरों ने घोस्ट सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। इसके जरिए वे पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते थे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने मनरेगा स्कीम की जगह लाए गए विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट VBG रामजी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को पहली बार गोडसे ने मारा था, लेकिन मनरेगा को खत्म करके केंद्र सरकार ने दूसरी बार महात्मा गांधी को मारा है। भाजपा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर जाने का दावा किया है। वहीं आरोप लगाया है कि वह वियतनाम में भारत विरोधी लोगों के मेहमान बनकर देश के खिलाफ बोलेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। इंदौर में दूषित पानी से 16 मौतें, 150 लोग बीमार। आईसीयू से एक जगह शिफ्ट किया जा रहा। कोलकाता की बैक्टीरियोलॉजी टीम ने लिए पानी के सैंपल। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि लव जिहाद पर रोकथाम की शुरुआत परिवार से होनी चाहिए और यह सोचने की जरूरत है कि बेटी बहकावे में कैसे आ जाती है। उन्होंने परिवारों को आत्ममंथन करने और अपने घर में लगातार संवाद कायम रखने की सलाह दी। देश भर में शनिवार की रात सबसे बड़ा चांद यानी सुपरमून दिखाई दे रहा है। यह 2026 का पहला सुपरमून है। इस दौरान चंद्रमा का आकार सामने से करीब 14 गुना बड़ा दिखा। साथ ही 30% ज्यादा चमकीला भी नजर आया। वेनेजुएला पर अब अमेरिका का कब्जा। 150 विमानों के साथ ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा। प्लेन से न्यूयॉर्क लाया गया। चीन बोला, अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करे। राष्ट्रपति को अगवा करना गलत। वेनेजुएला पर हमले से न्यूयॉर्क मेयर ममदानी भी नाराज। उत्तर कोरिया ने जापान के इलाके में बैलिस्टिक 2 मिसाइल दागी। टोक्यो ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर गिरी। वेनेजुएला में सऊदी से ज्यादा तेल होने पर भी दाने दाने को मोहताज। कभी दुनिया का चौथा अमीर देश था। शॉपिंग के लिए मियामी जाते थे लोग। पाकिस्तान में 7 इमरान समर्थकों को आजीवन कारावास। यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और आर्मी अफसर भी शामिल। पूर्व पीएम इमरान की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन हिंसा भड़काई थी। ट्रंप हर डील में अपने परिवार का फायदा देखते। अमेरिकी अखबार का दावा, 2025 में फैमिली बिजनेस बढ़ाया। बेटे बेटी और दामाद कारोबार तेजी से बढ़ा रहे हैं। यमन में सऊदी अरब का हवाई हमला, 20 की मौत। सरकार अलगाववादी गुट में जंग छिड़ी।
सेना ने मिलिट्री बेस को कब्जे से छुड़ाया। बांग्लादेश में 15 दिन में चौथे हिंदू की मौत, धारदार हथियारों से हमले के बाद आग लगा दी गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चीन में एआई ने बिना लक्षण वाला पैंक्रियाज कैंसर पहचाना। इसी से गई थी एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स की जान। 90% मरीज 5 साल भी नहीं जी पाते। पाकिस्तान ने चीन को ऑपरेशन सिंदूर संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। चीन ने 4 दिन पहले कहा था, हमने भारत पाकिस्तान टकराव में मध्यस्थता की।